नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रूस देश को पूरा डिटेल में देखेंगे हम। इसका फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, सब चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे सामने जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, ना तो यूरोप महाद्वीप है, ना ही एशिया महाद्वीप है। ये कौन सा महाद्वीप है? यूरेशिया महाद्वीप है। संयुक्त रूप से क्या कहते हैं यूरोप और एशिया को? यूरेशिया महाद्वीप। ठीक है। तो जो रूसी संघ है, जो रूस देश है या रशिया है, वो एकमात्र ऐसा देश है जो दो महाद्वीपों यूरोप तथा एशिया में विस्तृत है। ठीक है। तो रूस को एशियाई रूस व यूरोपीय रूस में कौन अलग करता है? यहाँ पर है यूराल पर्वत। ठीक है। तो यूराल पर्वत, यूराल नदी और ये जो कैस्पियन सागर है वह विभाजित करता है किसे? एशियाई रूस और यूरोपीय रूस को में विभाजित करता है। किसको? रूस को एशियाई रूस और यूरोपीय रूस में विभाजित करता है। कौन करता है? यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर। तो ये आपको याद करना है। ठीक है। रूस के एशियाई भाग को क्या कहते हैं? साइबेरिया कहते हैं। और रूस का अधिकांश क्षेत्रफल साइबेरिया में ही समाहित है। लेकिन इसका आर्थिक विकास कहाँ पर हुआ है? यूरोपीय भाग में हुआ है। किसका? रूस का। आया समझ में? अब आप रूस को देखेंगे तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। ठीक है। इसके पूर्व में क्या है? ये पूरा प्रशांत महासागर है। पूर्व में क्या है? प्रशांत महासागर है। ठीक है। और प्रशांत महासागर का कौन कौन सा हिस्सा है उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर जो है ओखोस्टक सागर है और ये आपका बेरिंग सागर है। ठीक है। पश्चिम में, इसके पश्चिम में क्या है? रूस के पश्चिम में है आपका बाल्टिक सागर। ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है ये क्या है? बाल्टिक सागर है। और ये फिनलैंड है पश्चिम में। ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे छोटे छोटे देश है। एस्टोनिया है। ठीक है। लातविया है, बेलारूस है, ये बेलारूस है, ये यूक्रेन है। तो ये सारे देश है इसके कहाँ पर? पश्चिम में। इसके उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर। उत्तर में क्या है? पूरा ये आर्कटिक महासागर है। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में देखेंगे तो ये है यहाँ पर काला सागर है। ठीक है। जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान है दक्षिण में। यहाँ पर एक कैस्पियन सागर है, ये कजाकिस्तान है, मंगोलिया है और चीन है इसके दक्षिण में। आया समझ में आपको? अब देखेंगे सोवियत संघ जो पहले इससे भी बड़ा था। रूस क्या है? पहले इसका नाम क्या था? सोवियत संघ बोलते थे। ठीक है। और ये पहले इससे भी ज़्यादा विशाल था, लेकिन इसका विघटन हुआ। सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 स्वतंत्र देशों का उदय हुआ। इसका विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 को इसका विघटन हुआ। और इसके विघटन से कितने देश बने? 15 स्वतंत्र देश बने। तो वो कौन कौन से देश है उसे हम देख लेते हैं। 15 स्वतंत्र देश। ठीक है। तो वो देश है आपका 5 मध्य एशिया के देश हैं। ठीक है। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये जो मध्य एशिया के जो 5 देश हैं वे किससे बने? ये जो है सोवियत संघ के विघटन से बने हैं। इसको हम एशिया में पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है। उसके बाद 3 देश आपको याद रखने हैं। जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, जिसे काकेशस देश या काकेशस राज्य कहते हैं। इसको भी हम कहाँ पढ़ चुके हैं? एशिया में पढ़ चुके हैं। 5 3 8 हो गए, बाकी बचे 7 देश। कौन कौन से हैं देखते हैं। उसके बाद 3 आपको याद रखना है। बाल्टिक देश या बाल्टिक राज्य। यहाँ पर है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ठीक है। ये जो 3 देश हैं इसे बाल्टिक देश बोलते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो यहाँ पे बाल्टिक सागर है ना, उससे लगे हुए देश हैं, इसे बाल्टिक देश बोलते हैं। तो ये भी किससे बने? सोवियत संघ के विघटन से बने। ये 3 हो गए। ठीक है। कितने हो गए? 11 देश हो गए। और 4 अन्य देश कौन कौन से हैं देखेंगे। तो एक तो खुद अपने आप में रूस है। ठीक है, 12 हो गए। ये बेलारूस 13, 14 नंबर पर है आपका यूक्रेन और 15वें नंबर पर यहाँ पे मालडोवा। क्या है? मालडोवा। ठीक है। यहीं पर एक छोटा सा देश है मालडोवा। तो ये 15 देश बने किससे? सोवियत संघ के विघटन से। आया समझ में? 1991 इसका विघटन हुआ था। ठीक है। अब हम इसका जो है पॉलिटिकल मैप देखते हैं। तो रशिया की राजधानी क्या है? मॉस्को। क्या है राजधानी? मॉस्को। और ये जो है यूरोप का सबसे बड़ा नगर है। ये मोस्कवा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। और ये एक बंदरगाह भी है। ये 5 सागरों का
एक बंदरगाह है जो नदियों और नहरों द्वारा जो है कैस्पियन सागर, काला सागर, ठीक है, बाल्टिक सागर, ये आपका श्वेत सागर है, तो ये श्वेत सागर और आर्कटिक महासागर से जुड़ा है। कौन सा बंदरगाह? मॉस्को जो बंदरगाह इतने सारे सागरों से जुड़ा है, नदियों और नहरों के द्वारा। कितने सागरों से जुड़ा है? 5 सागरों से जुड़ा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है सेंट पीटर्सबर्ग। क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग, ये दूसरा मुख्य ऐतिहासिक नगर है रूस का, ठीक है। ये अनेक द्वीपों पर स्थित है। पहले इसका नाम लेनिनग्राड था और 1991 में जब विघटन हुआ सोवियत संघ का, ठीक है, तो उसके बाद इसका नाम बदल कर क्या हो गया? लेनिनग्राड से सेंट पीटर्सबर्ग हो गया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है रूस, ये पूरा तो रूस है, आपको रूस तो पूरा दिख रहा है। उसके बाद एक रूस का छोटा हिस्सा यहाँ पर भी है, छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा है जो मैंने गोल बनाया है, वहाँ पर भी है। उस जगह का नाम है कैलिनिंग्राद, कैलिनिंग्राद, ठीक है। तो ये रूस का ही अंग है जो कि मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लिथुआनिया देश है वो इसे रूस से अलग कर देता है, ठीक है, लेकिन ये रूस का ही अंग है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपने एक रेल मार्ग का नाम सुना होगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो रूस को पूर्व में सेंट पीटर्सबर्ग से पश्चिम में व्लादिवोस्टोक, यहाँ पर है, व्लादिवोस्टोक तक जोड़ता है, ठीक है। तो इतना लंबा ये साइबेरियन रेल मार्ग यहाँ से यहाँ तक जोड़ता है, ठीक है, विश्व का सबसे लंबा। ये आपको समझ में आया, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, अब हम देखते हैं यहाँ के फिजिकल मैप देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? पर्वतों को देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? पर्वत। तो आपको 2 पर्वत याद रखने हैं, यहाँ पे यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत, 2 प्रमुख पर्वत है यहाँ की, ठीक है। तो यूराल पर्वत जो है यहाँ पर विस्तृत है, कहाँ पर? यहाँ पर यूराल पर्वत विस्तृत है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? कि ये जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर की जो निम्न भूमि है, कैस्पियन सागर की निम्न भूमि से लेकर के उत्तर में आर्कटिक महासागर तक ये विस्तृत है। कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत। यहाँ पे कोयले का भंडार है, लोहे का भी भंडार है, बहुत ही प्रचुर मात्रा में, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद है काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत कहाँ पर है? यहाँ पर स्थित है। ये जो है रूस के दक्षिण में काला सागर, ये काला सागर है और ये कैस्पियन सागर है, ठीक है। तो काला सागर व कैस्पियन सागर के मध्य में स्थित है। इसकी ऊंची चोटी एल्ब्रूस शिखर है जो कि रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। काकेशस का जो ऊंची चोटी है एल्ब्रूस, वह रूस का सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम यहाँ का जो है मैदानों को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 2 मैदान याद रखने हैं, एक यूरोपीय रूस का मैदान और दूसरा है पश्चिमी साइबेरिया का मैदान, ठीक है। तो जो यूरोपीय रूस का मैदान है वो विश्व के सबसे बड़े मैदानों में से एक है। ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है देखेंगे तो उत्तर में आर्कटिक सागर से लेकर के दक्षिण में काला सागर, ठीक है, दक्षिण में जो है काला सागर तथा कैस्पियन सागर तक विस्तृत है। कौन सा? यूरोपीय रूस का मैदान, यूरोपीय रूस का मैदान, ठीक है। तो नाम से समझ में आ रहा है यूरोपीय रूस, और पश्चिमी साइबेरिया मतलब एशियाई रूस, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर याद रखना आपको पश्चिमी साइबेरिया का मैदान। क्या है? पश्चिमी साइबेरिया का मैदान। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो यहाँ पर जो यूराल पर्वत था, ठीक है, यहाँ पर क्या था? यूराल पर्वत था, है ना। तो यूराल पर्वत पश्चिम में, यूराल पर्वत से लेकर के पूर्व में येनिसी नदी, यहाँ पे येनिसी नदी प्रवाहित होती है जो कि काला सागर में जाकर के गिरती है। तो पश्चिम में यूराल पर्वत से लेकर के पूर्व में येनिसी नदी के मध्य में, ठीक है, कौन सा मैदान है? पश्चिमी साइबेरिया का मैदान है जो कि विश्व का सबसे बड़ा तथा समतल मैदान है। कौन सा? पश्चिमी साइबेरिया का मैदान विश्व का सबसे बड़ा तथा समतल मैदान है, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जो है हम यहाँ की प्रमुख नदियों, झील और सागर को देख लेते हैं, कहाँ की? रूस की, ठीक है। तो रूस में आपको याद रखना है यहाँ पर हम कैस्पियन सागर से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो रूस के यूरोपीय भाग में दक्षिण में क्या है? यहाँ पर कैस्पियन सागर है जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। देखिए इसका नाम सागर है लेकिन ये क्या है? एक झील है।
झील क्या होती है, तालाब का बड़ा रूप होती है जो चारों तरफ से बंद होती है, भूमि से लगी हुई होती है, ठीक है। मतलब किसी भी सागर से, महासागर से या नदी से जुड़ी हुई नहीं रहती। तो आप देखें कैस्पियन सागर चारों तरफ से लॉक्ड है भूमि से, तो इसका नाम तो सागर है लेकिन ये क्या है, झील है। उसी तरफ अगर आप काला सागर को देखेंगे, ये क्या है आपका, काला सागर है। लेकिन काला सागर क्या है, भूमध्य, यहाँ पर भूमध्य सागर है, ये क्या आपका भूमध्य सागर है। तो काला सागर जो भूमध्य सागर से जुड़ी हुई है इसलिए वो सागर है। आया समझ में। तो ये हो गया आपका कैस्पियन सागर, ये हो गया आपका काला सागर, ठीक है, आपको याद रखना है। ऊपर में आपको याद रखना है, यहाँ पर क्या है, पूरा बाल्टिक सागर है। क्या है, बाल्टिक सागर है। कौन सा सागर है, बाल्टिक सागर है। और ये जो खाड़ी बन रही है बोथनिया की खाड़ी है। क्या है, बोथनिया की खाड़ी है। और ये जो सागर है वो है बाल्टिक सागर, ठीक है। यहाँ पर आपको याद है मैं छोटा सा श्वेत सागर है। क्या है, श्वेत सागर। और ये है आपका कारा सागर। क्या है, कारा सागर। हम सिर्फ प्रमुख प्रमुख सागर को देख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया कारा सागर। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका पूरा पूर्वी साइबेरिया सागर। पूर्वी साइबेरियन सागर। क्या है, पूर्वी साइबेरियन सागर, ठीक है। यहाँ पर एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है चुकची प्रायद्वीप। क्या है, चुकची प्रायद्वीप। ये जो प्रायद्वीप है ये वाला, इसका नाम है चुकची प्रायद्वीप। तो इसके ऊपर के जो सागर को बोलते हैं चुकची सागर। क्या बोलते हैं, चुकची सागर। और नीचे के सागर को बोलते हैं बेरिंग सागर। क्या बोलते हैं, बेरिंग सागर। और यहाँ पर है ओखोस्टक सागर। क्या है, ओखोस्टक सागर है, ठीक है। कौन सा सागर, ओखोस्टक सागर। और ये नीचे में है जापान सागर, ठीक है। ये ओखोस्टक सागर है और नीचे में ये वाला जो है यहाँ पर जापान सागर, जापान के पश्चिम में। आया समझ में। तो इतने सारे सागर आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर जल संधि है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि क्या करती है, एशिया और अमेरिका को अलग करती है बेरिंग जल संधि, ठीक है। वो रूस के चुकची प्रायद्वीप और अमेरिका के किससे जुड़ी है, अमेरिका महाद्वीप के अलास्का को अलग करती है। चुकची प्रायद्वीप और अमेरिका के अलास्का को अलग करती है, ठीक है। बेरिंग जल संधि आपको याद रहना चाहिए, है ना। तो ये हो गया, बेरिंग जल संधि क्या करती है, एशिया को अमेरिका से अलग करती है, ठीक है। तो इतने सारे सागर के नाम आपको याद हो गए। उसके बाद हम नदियों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको यूरोपीय रूस में 2 नदी और एशियाई रूस में 2 नदी आपको याद रखनी मेन में। तो आपको एक याद रखनी, वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो है कहाँ से निकलती है, यहाँ पे एक वाल्दे की पहाड़ी है वहाँ से निकलती है और कैस्पियन सागर में जा कर के गिरती है, ठीक है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा था यूराल पर्वत था। तो यूराल पर्वत से निकलती है यूराल नदी जो कि कैस्पियन सागर में जा कर के गिरती है, ठीक है। सीमा भी बनाती है एशियाई रूस और यूरोपीय रूस की। आया समझ में। उसके बाद एक येनेसी नदी आपको याद रखनी है, ठीक है। येनेसी नदी याद रखनी। येनेसी नदी जो है कारा सागर में जाकर गिरती है। ये कारा सागर है आपका। तो येनेसी नदी एशियाई रूस में पहुंच गए। तो येनेसी नदी जो है कारा सागर में जा कर के गिरती है, ठीक है। आप देखेंगे जो साइबेरिया है कि अधिकांश जो नदियां हैं वो आर्कटिक महासागर में ही जा कर के गिरती हैं, ठीक है। आप यहाँ रसिया में देखेंगे तो यहाँ पर क्या बैकाल झील है। यहाँ पर कौन सी झील है, बैकाल झील है जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है। इस झील के पास से ही लीना नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, लीना नदी निकलती है जो कि आर्कटिक सागर में जा कर के गिरती है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको रूस में याद रखनी है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।